गांव छारा स्थित ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए 505 ने सेम हैंड राइटिंग का ट्रेलर किया है। जानकारी देते हुए ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल छारा के हिंदी में इंग्लिश विषय के ट्रेनर एक्स आर्मी ओम प्रकाश सिवाच ने बताया कि जैसे स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों व अन्य विषयों के ट्रेनर होते हैं, उसी तरह राइटिंग के भी स्कूलों में ट्रेन होने चाहिए। एक्स आर्मी ओम प्रकाश सिवाच ने बताया कि इससे पहले राजस्थान के बाड़मेर में 9 जून को पहला रिकॉर्ड बनाया गया था। उस समय 305 बच्चों ने से में हैंडराइटिंग के माध्यम से पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर आधारित था और आज यह रिकॉर्ड में दीनबंधु सर छोटू राम की जीवनी पर लिखा जा रहा है। ट्रेनर ओम प्रकाश सिवाच ने बताया कि हैंड राइटिंग कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता, बल्कि इसे निरंतर अभ्यास करके हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आज जो यह बच्चे राइटिंग लिख रहे हैं वह निरंतर अभ्यास का ही फल है। आज यह ट्रेलर गॉड गिफ्ट को चैलेंज है, क्योंकि इंसान अपने निरंतर अभ्यास से आसमान को भी छू सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों व अन्य विभागों के ट्रेनर नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरह से हैंड राइटिंग का भी ट्रेनर स्कूलों में होना चाहिए। ये मेरा सर 35 इयर्स की जो ट्रेनिंग है, जो प्रोग्राम डेवलप किया था राइटिंग का, और अभी मुश्किल से सर 3 घंटे के बाद बच्चे तैयार हो जाते हैं। अभी तक सर मैं 4 लाख बच्चों तक जा चुका हूँ। 350 से ज़्यादा सेमिनार नॉर्थ इंडिया में, मोस्ट ऑफ मेरे सरकारी स्कूलों की सेमिनार हैं सर, ताकि बेहतर हो शिक्षा सरकारी। और ग्रामीण शहर का तो सर आज तक एक भी सेमिनार मैंने की नहीं है सर। और राइटिंग को लोग बोले गॉड गिफ्ट है, भाई गॉड गिफ्ट नहीं है, आइडिया एंड गिफ्ट है। और ये मैंने तरह तरह के लोगों से आइडिया लेकर के सर मैंने इकट्ठे इसको ज्वाइंट कर लिया और मैं प्रोग्राम करने गया, जो सारा संसार बोलता है राइटिंग गॉड गिफ्ट है। और कहीं भी जो एक बहुत बड़ा इशू है सर, जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इवन इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड की, उन शैक्षणिक संस्थाओं में जहाँ बीएड जैसे ट्रेनिंग होती है ना सर, तो हैंड राइटिंग के ट्रेनर नहीं है सर वहाँ। और इससे जो टीचर इनके निकलते हैं ना सर, वो गैर जिम्मेदार हैंड राइटिंग के साथ बाहर आते हैं। उनकी राइटिंग नहीं है सर, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया बेचारों को। ग्रामीण अंचल में बच्चों को निखारना तो काफ़ी कठिन सर मैं सर बिल्कुल लगातार कर रहा हूँ। मैंने एक ये फैसला कर रखा है, मैं राजस्थान के बाड़मेर तक जाता हूँ। वहाँ पर मैं दूर दराज, मैं ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पर कोई गया ही नहीं अदर स्टेट का आदमी। तो मैं शहर का जो फ्लो है ना सर, उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर राइटिंग भी एक फील्ड है, काफ़ी सारे जॉब आएंगे मेरे। कम से कम भी 400 से ज़्यादा राजस्थान के जो महिलाएं हैं, वो राइटिंग से अपना भी रोजगार चला रही हैं। आपने पिछला रिकॉर्ड था आपका 305 का था सर। आज वही आपने मैं खुद ही ब्रेक किया सर 306 में सर। तो कैसा लग रहा है सर ब्रेक? सर ब्रेक नहीं सर, अभी सेंचुरी मारनी है सर मुझे। ऐसे यहाँ जैसे ना मर्द एजुकेशन चाहिए जो वांट टू चेंज। मैंने यहाँ पर जो पहले भी सेमिनार, मेरा एक चीज़ हो, मैं सारी ये चीज़ बता दूँ, मैं कभी आज तक बच्चों से फीस नहीं लिया, और ना ही जो बच्चों से फीस मेरे नाम की लेगा मैं वहाँ प्रोग्राम देता हूँ। देना तो अपने पास से दे, दान करा आगे चल सर। हम बच्चों को बर्डन नहीं डालते। बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बच्चों को, सर टीचर्स को भी, बच्चों के लिए आप इसको लगातार मेंटेन करो आने वाले दिन में, और तुम लोगों के लिए बेहतर मार्किंग, बेहतर पर्सनैलिटी, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास है होगी। और मैंने एक चीज़ देखा है, अभी जितने बच्चों ने राइटिंग बेहतर लिखते हैं ना, वो बिल्कुल सोशल हैं। एंटी सोशल एक्टिविटी उनके अंदर डेवलप हो ही नहीं रही, क्योंकि आपको लगता है ना मैं अच्छे कपड़े पर रहता है, गलत काम नहीं करूँगा। तो ये वही बात है सर। सर आज पहला स्कूल है जिसमें राइटिंग जो इतनी बड़े मात्रा में, तो और स्कूलों से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से क्या अपेक्षा? सरकार से सर मैं कुछ अपेक्षा नहीं करना तो सरकार मेरे से करे सर। मैं सरकार का, इस देश का नुमाइंदा हूँ। सरकार मुझे बोले करो, हम आ जाएंगे सर। हम तो चाहते हैं कि भाई सरकारी टीचर, दूसरे टीचर भाई प्रोग्राम और इसको लो, जो भी आइडिया मिले ना सर, सारे आइडिया अप्लाई करें। और न्यू क्या करें सर, स्टूडेंट ना एक दुल्हन होती है, और उस दुल्हन को सजाने के लिए ना सर 10 टाइप के कलाकारों की ज़रूरत पड़ती है सर। ये भी एक कलाकार है सर, उसका राइटिंग का सर। तो सब्जेक्ट लगना चाहिए स्कूलों में सर। सब्जेक्ट कोई लगने की ज़रूरत नहीं सर, ऐसे कोई खास सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। जो टीचर हैं वो, उनको जब टीचर ट्रेनिंग करते हैं ना सर, उसी से भी स्किल बता देनी चाहिए और दे अप्लाई ऑन सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश सिवाच है सर। वही संत स्कूल संचालक सत्येंद्र दलाल ने कहा कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए यह हमारा पहला प्रयास है और इसके लिए हमने काफी मेहनत भी की है। स्कूल आज इतने बच्चों के साथ कंपटीशन हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर, क्या कहें? देखो, बड़ा सपना था मेरा कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम रखें, और इसके शुरुआत हमने 1 साल पहले की थी।
पर हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए थे कि भाई पूरे तरह फ़ोन बच्चे नहीं पकड़े। उसके बाद शिवाज सर हैं, उनकी हेल्प ली गई, बार बार सेमिनार हमने करवाए। तो एक सेमिनार जो फर्स्ट सेमिनार हमने करवाया उसमें तकरीबन 80% बच्चों की राइटिंग सुधर गई थी फर्स्ट सेमिनार में। उसके बाद सेकंड, थर्ड, आज आपके सामने है जो रिजल्ट है वो आपके सामने है कि 505 बच्चों ने एक जैसे फ़ॉन्ट में एक जैसी राइटिंग लिखी है। और इसका श्रेय मैं हमारे जो टीचर हैं, सबसे पहले तो जो हमारे ट्रेनर हैं ओम प्रकाश शिवाज जी, उनको देना चाहूँगा। उसके बाद हमारे टीचर ने भी बहुत सहयोग किया। उसके बाद टीचर के साथ बच्चों ने भी बहुत हेल्प की और घर पे भी जाकर प्रैक्टिस की कि उनकी राइटिंग जो है वो अच्छी रहे। जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आपके सामने आया था तो क्या आपने सोचा था कि ये कॉन्सेप्ट करना चाहिए? हाँ ज़रूर। मैं क्या है कि सोशल से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना सोशल पे सर की वीडियो मैंने देखी भी, देखो एक फ़ोन पे। उसके बाद मैंने औरों की भी सर्च की, पर लोकल में मैंने ओम प्रकाश शिवाज ही मिले जिससे मैं भाई ये ट्रेनिंग करवा पाऊँ। तो कैसा लगा सर, जैसे आज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी करें, अपना स्कूल जैसे ग्रामीण अंचल में है, ये देखा जाता है कि जो शहरों के स्कूल है वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आज हमने देखा जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनकी जो लिखाई देखी हमने वो काबिल तारीफ थी। देखो बेसिक हम जो काम करते हैं बेसिक पे करते हैं, बेस पे जो बच्चे का बेस है उस पे काम करते हैं। ये नहीं कि भाई देखो शहरों में आप देखो ज़्यादा एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, हम एक्टिविटी की बजाय देखो घर पे वो क्या कहते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं। पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने के बाद जब सिलेक्शन करते हैं कि हाँ भाई पेरेंट्स अगर ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपके बच्चे का एडमिशन होगा, तो नहीं, उसके बाद नहीं होगा अगर कर रखी। यहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र से होने के बाद एक ऐसी फैमिली से हैं जिनको ये नहीं पता उसका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। सारी जो मेहनत करते हैं वो हमारे टीचर ही करते हैं। टीचर घर का अगर काम कर नहीं आते बच्चे तो स्कूल में घर का काम भी करवाते हैं इस बच्चों का। स्कूल संचालिका वंदना दलाल ने बताया कि बच्चों की कड़ी मेहनत और अध्यापकों की लगन से यह सब कुछ हो पाया है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब जाने का एक बच्चों को मौका मिला, आप हिस्सा बन रहे हैं, आपका स्कूल हिस्सा बन रहा है, तो क्या कहना चाहिए? सर, सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगी कि आप यहाँ आए और आपने हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड में सहयोग किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ने 505 बच्चों ने दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती, पखवाड़ा जयंती पर एक जैसे हैंडराइटिंग में उनकी जीवन लिखी। ये तैयारी हमारी आज से नहीं है, तकरीबन हम मई से हम इस पर कार्य कर रहे हैं बच्चों के हैंडराइटिंग के ऊपर। तो मुझे बहुत खुशी है कि भी बच्चों ने इतना सुंदर लिखा और बाहर से भी आए और बाकी सब आप लोगों ने देखी। तो मेहनत तो काफ़ी करी होगी आपने जी भी, सर, स्टाफ ने भी बहुत करी। मेहनत की है सर हमारे स्टाफ ने। अब इसके लिए मैं आपको बताऊं कि एक स्पेशल पीरियड हम लगाते थे, 0 पीरियड, जिसमें 15 मिनट्स का टाइम पीरियड होता था और सब बच्चों को हैंडराइटिंग सिखाई जाती थी। ये एक दिन की मेहनत नहीं है। सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट सिखाए लोगों को कि स्मॉल लेटर में कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में कैसे लिखना है, सेंटेंस कैसे क्रिएट करने हैं, किस तरीके से बनाना है। तो तब जाकर लगातार 6-7 महीने हमने इस पर वर्क किया और आज आप रिजल्ट आते। कोई बुक अलग से लगाई थी या क्या किया था आपने? नहीं, कोई बुक नहीं सर। शिवाज सर आए थे, उन्होंने फ़ॉन्ट बताए थे हमें और उन फ़ॉन्ट पर फिर हमारे टीचर्स ने मेहनत की। मतलब जो आप ये हैंडराइटिंग देख रहे हैं बच्चों के साथ साथ हमारे टीचर्स की भी हैंडराइटिंग ऐसी ही है। तो जैसे बच्चे थोड़ा सा कम सीखे, टीचर्स ने वो सीख लिया, तो टीचर्स ने डेली उस पर प्रैक्टिस की। ये नहीं है कि सिर्फ एक पेज लिखवाया। तो जो भी होमवर्क होता था हम बच्चों को यही गाइड करते थे कि भाई आपको अपना होमवर्क है इसी हैंडराइटिंग में, इसी फ़ॉन्ट में लिखना है। तो उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। आप आज चाहे कुछ भी लिखवा लीजिए तो वो उसी फ़ॉन्ट में लिखेंगे। चलो बड़े बच्चे तो मान लो जल्दी सीख गए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देखे हैं, उनकी लिखाई भी सेम। बिल्कुल ठीक बात कही आपने और अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि छोटे बच्चों की भी सेम है। छोटे बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं सर, उनका माइंड बहुत शार्प होता है। ये हमारे कहने की समझ है कि वो छोटे बच्चे जल्दी नहीं सीखेंगे, लेकिन छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। उनको एक बार बताने की देरी है कि बेटा इस तरीके से आपने अल्फ़ाबेट में ए लिखना है, बी लिखना है या स्मॉल लेटर इस तरह से लिखे जाएंगे, वो कैच कर लेते हैं। और जैसे बोर्ड पे टीचर लिखता है और आपको पता है बच्चे किसकी कॉपी करते हैं, टीचर्स की, तो टीचर्स को ही फॉलो करेंगे वो। तो जैसा उन्होंने लिखा टीचर्स ने, बच्चों ने सेम डिटो कॉपी किया, उसको होमवर्क में किया, पेरेंट्स ने हमारा सहयोग किया, हर कदम पर हमारे को साथ रहे और इस वजह से हमारे स्कूल के हर एक विद्यार्थी की हैंडराइटिंग सेम है।
संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश मैं यही देना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे बच्चों ने इम्प्रूवमेंट किया है, मैं चाहूँगी बाकी स्कूल पर इस काम करें। सभी बच्चों की हैंडराइटिंग ऐसी है, ये नहीं कि हमारे छारा गांव के ग्रामीण स्कूल की ही है। मैं चाहूँगी कि देश की हर एक व्यक्ति की, हर एक बच्चे की हैंडराइटिंग सुंदर हो, क्योंकि लिखाई जो होती है वो एक पर्सनैलिटी का अहम पार्ट होती है। वो एक अहम रोल अदा करती है कि भाई बंदे की पर्सनैलिटी अलग निखर के आती है कि हम उससे कुछ पूछें, कुछ लिख के दिखाएं, तो अच्छा लगता है। मौके पर स्कूल में ही पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रवीण दलाल को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि आज यह उनके लिए सौभाग्य का दिन है कि जिस स्कूल में पढ़ा, आज उसी स्कूल में मैं मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया हूँ। वही ठीक है, बड़े यहाँ से हुए, आज यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? देखो, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इसी स्कूल में आज चीफ गेस्ट आया। यहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। फर्स्ट क्लास मैंने 94 में यहाँ एडमिशन लिया था और पूरी स्कूलिंग मेरी 10th क्लास तक इसी स्कूल से हुई है। तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आज चीफ गेस्ट आने का मौका मिला। तो सर आज देखा कि इतने सारे बच्चे एक फ़ॉन्ट में लिखाई लिख रहे थे, आपके समय में नहीं था, आज लिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा जो टाइम था हम तो तख्ती पे लिखते थे। उस टाइम भी राइटिंग का यहाँ उस टाइम भी था, उस टाइम भी टीचर्स का ये फोकस रहता था। और आज देखो इस ज़माने में अब आके 505 बच्चों ने जो रिकॉर्ड बनाया CM फोन में, तो अपने आप में एक बहुत ही अलग ही चैलेंज था ये। और ये वो आज तो सरकार से अपील है या अपील करना चाहेंगे कि ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए, एक अलग से पीरियड होना चाहिए सरकार का। तो देखो, मैं खुद हिस्सा हूँ, तो मैं तो ये डायरेक्टर साहब ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं तो सरकार, तो आपसे हम अपील कर रहे हैं ना। देखो, आप अपील कर रहे हो, ठीक है, इसमें ठीक है, सरकार तक बात चली जाए, अच्छी बात है। सरकार भी इसमें कुछ आगे बढ़े, आगे और कुछ करे तो अच्छा रहेगा, सरकार भी करे। ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हैंडराइटिंग करने वाले विद्यार्थियों ने भी अपने विचार साझा किए। क्या नाम आपका? मेरा नाम वादी है, मैं 11th क्लास से हूँ। बताइए, आज जो कंपटीशन हुआ आपके स्कूल में, पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा में, हाँ जी। तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? मैं कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्कूल को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि हम किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड में बैठ रहे हैं। सेकेंडली मैं शिवाज सर को भी थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी हैंड राइटिंग को सुधारा। और आई थिंक ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही काम है और इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो कैसे क्या सुधार हुआ लिखाई में, कितना समय लगा? आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हैं। अगर आप करना ही नहीं चाहेंगे तो आपकी राइटिंग में सुधार ही कैसे होगा, और अगर आप करना चाहेंगे तो आई थिंक ये हफ्ते के अंदर हो सकता है। तो आपको कितना समय लगा? टोटल बच्चे जैसे स्कूल के बच्चे हैं हमारे, मैं और बच्चों का तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे जब मैंने ट्राई किया तब काफ़ी जल्दी हो गया, लेकिन अगर मैं ट्राई ही नहीं करती तो कैसे होता। पहले कैसी लिखाई थी? अब मेरी सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बुरी थी हैंड राइटिंग थी। तो कॉन्फिडेंस कैसे आया? कॉन्फिडेंस इसमें आया जैसे कि अगर कोई टीचर लिस्ट बनाने के लिए कहता है, फॉर एग्जांपल कोई लिस्ट बनाने के लिए कहता है कि आप लिस्ट बनाइए कि किस किस बच्चे की नोटबुक चेक हो गई है, तो मोस्टली टीचर उनको ही लिस्ट बनाने के लिए कहता है जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है। और ना ही हम उनको टीचर्स को कह पाते कि टीचर मैं बनाती हूँ लिस्ट। और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो आप कहेंगे टीचर को कि हाँ जी मैं बनाती हूँ लिस्ट। आपका क्या नाम है? भावना। भावना, बताएंगे कैसे क्या आपकी लिखाई में सुधार आया और कैसे आपने कॉन्फिडेंस से ये किया कि मैं कर सकती हूँ? जो हमारे सतेंद्र सर हैं, हमारे स्कूल के डायरेक्टर, उन्होंने हमारी लिखाई देखी तो उन्हें लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो उन्होंने जो मिस्टर शिवाज सर हैं उनसे सेमिनार के लिए बोला। तो फिर जो शिवाज सर ने हमारी 3 सेमिनार ली स्कूल में, उसके बाद से हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि जो हम ये बता सकते हैं कि हाँ जो अच्छी राइटिंग है वो भी हमारी एक स्ट्रेंथ है। आज पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपने हैंड राइटिंग की है, हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब जाने की एक फर्स्ट स्टेप जो था हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने का वो हमने हैंड राइटिंग से लिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशी है। हिमांशी, बताएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आपने आज एक ट्रेलर किया है, ट्रेलर ही बोलेंगे? यस सर। ट्रेलर किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल के टीचर्स से और हमारे डायरेक्टर सर से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया और हम इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में बैठ पाए और हमारी राइटिंग इतनी इम्प्रूव हुई। देखा गया कि सारे बच्चे एक ही राइटिंग कर रहे हैं, कैसे संभव हो पाया ये तो हमारे टीचर्स का ही कुछ एफर्ट्स लगाए, हमारे टीचर्स ने, हमारे डायरेक्टर सर ने, और सबसे ज़्यादा शिवाज सर ने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि आप कर सकते हैं, आप कीजिए। और बहुत सारे बच्चों ने इम्प्रूव भी किया इस राइटिंग को और फिर सबकी जो फॉन्ट है राइटिंग का सेम हुआ। आपका क्या नाम है? भावना।
भावना बताएंगे जो राइटिंग है कैसे सुधार आया, कैसे क्या किया, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी सेम राइटिंग है, कैसे क्या होगा? किसी भी काम को करने के लिए मेहनत और लगन हम कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर कोई ट्राई नहीं करता तो हो ही नहीं सकता था, ट्राई किया तो हो पाया। और इसे जब सबने ट्राई किया तो फॉन्ट भी सेम हो गए। तो कैसे संभव हो पाया? साथ के साथ में पढ़ाई भी करनी थी, ये कंपटीशन भी करना था, तो कैसे संभव हो पाया? देखिए, हमारे स्कूल में मॉर्निंग टाइम में हाफ एन आवर दिया जाता है हैंड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। और हमारे स्कूल में ऑलरेडी 3 सेमिनार हो चुकी हैं, तो उनको इस बच्चों ने प्रैक्टिस किया और हाफ आवर में भी बच्चे लिखते हैं। और टीचर्स जो हैं हम कह सकते हैं एक तरीके से डायरी होमवर्क देते हैं 1 पेज राइटिंग के लिए। तो पीरियड अलग से लगाया गया था आपका? हाँ, पीरियड अलग से लगाया गया था हाफ आवर का। तो और क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से तो मेरी यही मांग है कि हमारे स्कूल में ही नहीं और स्कूलों में भी ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आगे चाहे मॉडर्न कितना भी हो जाए हमारी न्यू जनरेशन, लेकिन हैंड राइटिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है लिखने के लिए, और अच्छी हैंड राइटिंग तो होनी चाहिए। तो संदेश क्या देना चाहेंगे? और संदेश में यही देना, स्कूल में इतनी अच्छी राइटिंग हमने भी देखी है, और संदेश क्या देना चाहेंगे और स्कूल के बच्चों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है पढ़ाई से ही आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है, आपकी राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज, उनसे भी पता चलता है। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको अपनी राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम तनीषा है। तनीषा, बताएंगे जो हैंड राइटिंग की जो आज कंपटीशन हुआ था, तो कैसा लगा आपको? जैसे इतने बच्चों के साथ आपने पार्टिसिपेट किया। सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, और सभी की एक जैसी फ़ॉन्ट में राइटिंग है, और हमारे पूरे स्कूल ने सभी ने टीचर्स ने सभी बच्चों पर ध्यान दिया अच्छे से। कैसे संभव हो पाया ये? सर, टीचर्स के गाइडेंस से, और हम खुद प्रैक्टिस करते हैं और घर पर जाकर पेरेंट्स को भी दिखाते हैं। और जैसे और सब्जेक्ट है आपके, उन पे असर नहीं पड़ा पढ़ाई का? नहीं सर। तो कितनी मेहनत की आपने? सर, हमारे स्कूल में भी अलग से इनका पीरियड लगता है, 0 पीरियड लगता है। इसमें हमें 30 मिनट्स मिलती है, और हम फिर घर पर भी करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देव है। देव, बताएंगे कैसे संभव हो पाया कंपटीशन आपने फॉलो किया है? सर, और सबसे पहले तो जो हमारे टीचर्स ने वो बहुत हमें करवाने की प्रैक्टिस की, और जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उन्होंने शिवात सर से कहा, और सबसे ज़्यादा हाथ तो इसमें शिवात सर का ही है। उन्होंने सर कब आए आपके पास? सर, शिवात सर ने हमारा पहला सेमिनार पिछले साल लिया था। पिछले साल लिया था, तो कॉन्फिडेंस कैसे आया आपको? सर, कॉन्फिडेंस कि सर ने हमें बहुत सारे फ़ॉन्ट सिखाए अलग अलग तरह के, और सर ने बताया कि जो हम जो सिंपल फ़ॉन्ट लिखते हैं वो उनसे अच्छा है ये जो सर ने लिखवाया है फ़ॉन्ट। और हमारे क्या नाम आपका? सर, जतिन। जतिन, बताएंगे आज आपने कंपटीशन फॉलो किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, मेरे को एक कंपटीशन अटेंड करके बहुत अच्छा लगा है, और ये सिर्फ हमारे डायरेक्टर सर की वजह से हो पाया, और शिवात सर की वजह से। और हमारे टीचर्स ने हमारे ऊपर बहुत ध्यान दिया है राइटिंग के ऊपर, और हमने अपनी राइटिंग सुधारने के लिए हमने भी बहुत प्रैक्टिस किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षित है। अर्चित, बताएंगे कंपटीशन में भाग लिया आपने, वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कंपटीशन में बैठ के, और ये सब हमारे डायरेक्टर सर की वजह से हो पाया है। उन्होंने हमारे लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया, और शिवात सर को बुलाया हमें राइटिंग सिखाने के लिए। और थैंक यू। आपका क्या नाम है? सर, मुस्कान। मुस्कान, बताएंगे कंपटीशन फॉलो किया आपने, वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए? सर, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड में बैठ के बहुत अच्छा लगा, और ये शिवात सर की वजह से, हमारे डायरेक्टर सर की वजह से, हमारे टीचर्स, पेरेंट्स की वजह से हो पाया है। और हमने घर पे भी बहुत प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी होगी। यस सर, बहुत। हमारे टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, सब ने मेहनत की। घर वालों का कैसे सहयोग रहा? घर वालों का भी, हम घर जाके दिखाते थे राइटिंग, तो पेरेंट्स भी बोलते थे बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। तो राइटिंग आपकी स्कूल में है, और स्कूलों में भी होनी चाहिए? यस सर, बिल्कुल होनी चाहिए। हमें तो उनको दूसरे स्कूल के आस पड़ोस में हमें सिखाना भी चाहिए
जिससे उनकी भी राइटिंग अच्छी हो और वो स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स को भी सिखाएं और वो भी ऐसे से होती रहे। आप सिखाएंगे अपने फ्रेंड? यस सर, सिखाएंगे। दिखा दे। पर स्कूल संचालक आधा सुप्रीम लिखा दलाल मैंने, वंदना है ना? दलाल कीर्ति सविता सुनीता कीर्ति प्रियंका कोमल मोनिका उमेश प्रवीण सैला अनु रजनी कीर्ति शिवराम विनोद सूरज प्रवीण दलाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।